नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए जिस तरह से सरकारें प्रयास कर रही है, उसी कदम में अब राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि बस्तर के 800 स्कूलों में एआई और रोबोटिक्स की जो है शिक्षा दी जाएगी, जिससे न केवल रोजगार के साधन खुलेंगे बल्कि एक जागृति भी आएगी। और जो डेडलाइन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तय किया है कि मार्च 2026 वो तारीख होगी जब पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया होगा, तो इसी कदम में एक और कदम राज्य सरकार ने चला है। लेकिन इस पे छत्तीसगढ़ में सियासत भी भरपूर होने लगी है। क्यों सियासत हो रही है, क्या इसके पीछे की वजह है, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नासूर बन चुके नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन तय कर दी है। छत्तीसगढ़ में 23 से लेकर 25 अगस्त तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर रहे। कई बैक टू बैक बैठकें हुई। नक्सलवाद खत्म करने को लेकर दावा किया गया कि मार्च 2026 तक माओवाद का पाताल से भी ढूंढकर ठिकाने लगा दिया जाएगा। इधर सरकार भी नक्सलवाद को खत्म करने, शिक्षा और विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासी बच्चों को रोबोटिक्स और एआई की पढ़ाई कराने की तैयारी सरकार ने कर ली है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी भी दी कि बस्तर के बच्चों को एआई की शिक्षा मिलेगी। 800 स्कूलों के बच्चे रोबोटिक्स की पढ़ाई करेंगे और बस्तर जल्द ही विकास के नए सोपान लिखेगा। देखिए, सरकार जो है दृढ़ संकल्पित है। जो क्षेत्र विकास में पीछे हैं, बस्तर का मामला है तो बस्तर में देखें कितना तेजी से वहां पे नक्सलियों का सफाया हो रहा है। कुछ समर्पण कर रहे हैं, कुछ मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं और सबको राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास इस दिशा में काफी सराहनीय है। और बस्तर के जो दूरस्थ अंचल है जहाँ पे विकास नहीं हो पाया है, वहाँ भी विकास के नया रास्ता खुल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इधर सरकार एक एक कर कदम आगे बढ़ा रही है तो वहीं नक्सली जन अदालत लगाकर फिर खुद ही जज बन गए और मुखबिरी के शक में 2 युवकों को मौत की सजा भी सुना डाली। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बस्तर में रोबोटिक्स और एआई की पढ़ाई को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि पहले बस्तर में जो 400 स्कूल बंद हुए थे उन्हें चालू करवा लें, उसके बाद आधुनिक पढ़ाई की बात करें। देखिए, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 450-500 स्कूल बंद कर दिए गए थे। अब ये कहते हैं कि हम रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराएंगे। कराए, उनको रोका किसने है? लेकिन जो स्कूल चल रहे हैं वो स्कूल सही से संचालित हो तो उसका कोई मायने है। और आप एक जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एक जगह रोबोटिक पढ़ाई करा रहे हो और खाली प्रचार करने के लिए इस तरह का आप कर रहे हो तो उसका कोई लाभ हमारे बस्तर के आदिवासी बच्चों को नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आप पूरी तरह से वहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम करो तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। नक्सलियों को लेकर पिछले 1 महीने में जो सियासत गायब थी, शाह के आने के बाद फिर उसी पटरी पर लौट आई है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चली लंबी बैठक में रणनीति क्या बनी है ये गोपनीय है। लेकिन देखना ये भी होगा कि जिस दमदारी से गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे को लेकर डेडलाइन घोषित कर दी है, क्या उसके लिए देश, प्रदेश और सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। दरअसल एआई से शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद ही क्रांति जो है वो आने वाली है और आने की शुरुआत भी हो चुकी है। न केवल इसमें क्रांति बल्कि करियर के तौर में भी, इस तौर पे भी इसे बेहतर माना जा रहा है। हाई सैलरी की बात हो, मशीन लर्निंग की बात हो, तमाम तरह की ऐसी सुविधाएं हैं जिससे जो युवा है लगातार आकर्षित हो रहे हैं। अब बस्तर में इसकी पढ़ाई को लेकर क्यों सूबे में सियासत हो रही है, आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 4 बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता
नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी हमारे साथ है। सूबे की सियासत पे आपकी पैनी नजर होती है। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर विषय विशेषज्ञ, नक्सल एक्सपर्ट कहे, डिफेंस मनोविज्ञान कहे, डॉक्टर वर्णिका शर्मा भी हमारे साथ है। डॉक्टर वर्णिका, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुंदरानी जी आपसे है, अगर सरकार ने पहल किया कि 800 स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी एआई की, रोबोटिक्स की, सियासत क्यों होगी? जरा जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सियासत करनी है, कांग्रेस पार्टी को विरोध करना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे को साथ में लेके चल रही है। अब 800 स्कूल बस्तर में खुल रहे हैं, एआई की शिक्षा दी जाएगी, रोबोटिक की शिक्षा दी जाएगी। नक्सलवाद के समाप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम सरकार जब उठाने जा रही है तो कांग्रेस पार्टी को इसका स्वागत करना चाहिए, बजाय इसके विरोध करने के। और आज विरोध करके क्या संदेश देना चाहते हैं? और आज दृढ़ संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी। माननीय अमित शाह जी 3 दिन अगर छत्तीसगढ़ में आके रुकते हैं तो कहीं न कहीं गंभीरता नजर आती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। जब सुरेंद्र जी का रुख कर लेते, सुरेंद्र जी, क्यों सियासत हो इस विषय पे? अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ तो गढ़ेंगे ना। एआई अगर छत्तीसगढ़ के बस्तर के सुदूर अंचल तक पहुंचे, रोबोटिक्स की पढ़ाई अगर गढ़चिरौली जैसे क्षेत्र में, माफ कीजिएगा तो महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के बिहड़ में हो, बीजापुर में हो, अंदरूनी क्षेत्र में हो, तो दिक्कत क्या है? अवधेश जी, दिक्कत योजनाओं में नहीं है, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नियत में है। आप इस बात के गवाह हैं कि पहले कांग्रेस सरकार के पहले 15 साल भाजपा की सरकार रही, इसी छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए। हर जिले में जो मॉडल स्कूल हुआ करता था, निजी क्षेत्र की संस्था डीएवी को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सहित हैंडओवर किए। जिस तरह से जो 3000 स्कूल बंद हुए थे, उससे 300 से ज्यादा, 400 से ज्यादा बस्तर के थे, जिसको कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया। न केवल शुरू किया बल्कि स्वामी आत्मानंद उसके स्कूल खोले। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने की, उनमें ताला लगाने की प्रक्रिया जारी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसका, इनके नेताओं का यू टर्न जो है आपने स्वयं देखा अभी कि कैसे मिनटों में पलट जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो पहले से स्कूल संचालित है उनकी व्यवस्था दुरुस्त करे, निश्चित तौर पर नए पाठ्यक्रम शुरू करे, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो पहले विद्यामितान की संख्या देखिए बस्तर में कितनी थी, सारे घर बैठा दिए गए, अनियमित कर्मचारियों को निकाल दिया गया, 100 दिन में नियमित करने का वादा था। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, आप स्वास्थ्य की बात कही आपने, आज मलेरिया, डायरिया, पीलिया से लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में दवाएं तक नहीं है, जांच की व्यवस्था नहीं है। सुरेंद्र जी में आ रहा हूं, मैं जरा अनिल जी का रुख कर लेता। अनिल जी, अगर कोई पहल हो रही है, उस और पहल हो रही है जो छत्तीसगढ़ के चेहरे पे एक बदनुमा दाग है, नक्सलवाद, अगर उस और शिक्षा की अलग जगाने के लिए पहल हो रही है, तो इस सियासत को कितना जायज मानते हैं आप? देखिए अवधेश जी, नक्सल इलाकों में एआई और रोबोटिक्स की पढ़ाई अगर सरकार कराने जा रही है तो ये तो बहुत ही अच्छा कदम है और उम्मीद और विश्वास के साथ इस पर सरकार आगे बढ़ेगी। और इसके पहले ये पहला कदम नहीं है। मुझे याद है कि बीजेपी सरकार में बालिका शिक्षा का मामला था, उसमें नंबर 1 राज्य जिला हुआ था बस्तर, बालिका शिक्षा में नंबर 1 था। इसके बाद आप देखिए कि ई गवर्नेंस का अवार्ड मिला पूरे देश में, कांकेर में मिला, वो कांकेर में भी हुआ। फिर आप देखिए कि आईआईटी, IIIT में भी आदिवासी बच्चे सिलेक्ट हुए और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उन्हें डिनर पे आमंत्रित किया था। तो बस्तर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सरकार अगर कोई अच्छी पहल कर रही है तो मुझे लग रहा है कि पिछली 2 योजनाओं की तरह एआई और रोबोटिक्स की पढ़ाई भी हो सकेगी। ठीक है, पर डिपेंड करेगा कि कंप्यूटर कितने होते हैं, बिल्कुल, कितना संसाधन कितने हैं, संसाधन कैसे दे पाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बजट बस्तर में आप कितना देंगे एजुकेशन के मामले में, ताकि ये एआई और रोबोटिक्स की पढ़ाई में आप सफल हो सके। ठीक है, मैं वर्णिका जी का रुख कर लेता हूं। वर्णिका जी, आपने बस्तर में कई दिन गुजारे हैं, आपने बस्तर पे कई शोध किए हैं, कई स्टडी, कई अध्ययन, आपने रिपोर्ट तैयार की है। सरकार के इस पहल की जरा समीक्षा कर दीजिएगा 2 लाइन में, और उसके बाद बताइएगा कि धरातल में क्या ये सफल हो पाएगा। वर्णिका जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये योजना 100% सफल हो पाएगी और वहां पे बहुत कारगर साबित होगी। बस चाहे कोई भी योजना बने, मैं आरंभ से ही कहती हूँ, उसका फीडबैक प्रॉपर लिया जाना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और जिनके लिए बनी है योजना
उन तक उस मात्रा में, उसी अवस्था में पहुंच जानी चाहिए। तो ये योजना वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि आज से करीब 3-4 वर्ष पहले मैं तोंगपाल गई थी। वहां के बच्चे अटल टिंकरिंग लैब में बैठे थे और ऐसे ऐसे आविष्कार करके दिखा रहे थे, ऐसे ऐसे मैं एकदम ऐसे बच्चों की बात आपको बता रही हूँ जिन बच्चों के घर में कभी पहले कंप्यूटर नहीं देखा गया है। ऐसे बच्चे कुछ ऐसी चीजें उसमें करके दिखा रहे थे कि मुझे उस समय ही मैंने कल्पना की थी कि काश ये बच्चे रायपुर जैसे महानगर में होते तो क्या कुछ करके दिखा सकते थे। आज वास्तव में यदि उन बच्चों को, यदि सच में ये पहल वहां तक पहुंच जाती है, तो मैं कहती हूँ ये वास्तव एक बहुत उन्नत और उत्साहवर्धक कार्यक्रम साबित होगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके वजह में सुंदरानी जी का रुख कर। सुंदरानी जी, इस पूरी चर्चा में दो बातें निकल के आई। सुरेंद्र जी ने कहा कि सरकार की नीयत पे सवाल है, योजना पे कोई सवाल नहीं है। वर्णिका जी ने उसे आगे बढ़ाया कि साहब प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, फीडबैक सही हो और जिस नीयत से शुरू की गई है, जिनके लिए शुरू की गई है, वो वहां तक उसी स्वरूप पे पहुंच पाए। कुल मिला के एजुकेशन पे सवाल है, नीयत पे सवाल है। जवाब दीजिए। देखिए, नीयत भी साफ है अवधेश जी, और काम करने का तरीका भी है, और जिनके लिए ये स्कूलें खोली जा रही उन तक लाभ पहुंचे, बस्तर के लोगों को शिक्षा मिले और बस्तर के लोग आगे बढ़े, विकास बस्तर तक पहुंचे। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी नीयत पे शंका, जिनकी खुद की नीयत खराब रही हो वो दूसरे की नीयत पे क्या शंका करते हैं। ये अपनी नीयत को संभाले। 5 साल इनकी नीयत को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ दिखा क्या कांग्रेस पार्टी को? ठीक है सुरेंद्र जी, सिवाय भ्रष्टाचार के आपको तो कुछ नहीं दिखा अपनी सरकार में। अब आप सवाल उठा रहे भाजपा के नीयत पे, सरकार के इस पहल के नीयत पे। अवधेश जी देखिए, हम यदि नए प्रयोग की अगर बात करते हैं तो यथार्थ को लेकर बात करनी चाहिए। बस्तर में आज भी असंख्य बस्तियां हैं जहां बिजली और पानी की सुविधा नहीं है। सड़कें जो है, राजमार्ग है जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग, कांग्रेस सरकार से पहले वो बंद था। उसको इंद्रावती नदी पर 1.5 दर्जन पुल बनाने का काम, सुन लीजिए, हमने बुलवाए, हमने सुनवाए, सुंदरानी जी, ऐसे बात नहीं होगी। असलियत जो है, सुंदरानी जी मैं आ रहा हूँ। सुरेंद्र जी आप कंप्लीट कर लिए। सुंदरानी जी, मेरा निवेदन है, आज बड़े समृद्ध पैनल हमारे साथ है, 4 गेस्ट है, मैं सबके पास आऊंगा। सुरेंद्र जी आप कंप्लीट। भारतीय जनता पार्टी की असलियत यही है कि अपनी नाकामी पर पर्देदारी करने के लिए नए नए जुमले देते हैं। ये बताएं इनके पास क्या प्रोग्राम है, क्या व्यवस्था है। आप 4000 स्कूल प्रदेश में बंद कर देंगे और बस्तर के स्कूलों में आप कह रहे हैं कि नए पाठ्यक्रम शुरू करेंगे, तो वहां जो पहले संचालित, मैंने पहले भी कहा, शिक्षकों की कमी है। आप अतिथि शिक्षकों को बेघर कर दिए, नौकरी से निकाल दिए चलते शिक्षण सत्र में। और भाजपा का फोकस जो है कभी भी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने का नहीं रहा। यदि होता तो इनकी प्राथमिकता में जो 2 बैसाखी हैं उनको 75,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया, छत्तीसगढ़ को 12,000 करोड़ एक एक पाई वसूल लिए जो केंद्रीय बल की तैनाती का होता है। देखिए, जहां पर केंद्रीय फोर्स डिप्लॉयड होते हैं अवधेश जी, यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष जो है उस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जी का एक बयान नहीं आया। पूरे 3 दिन के उस कार्यक्रम में जो यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष हैं उनको किनारे रखा गया और रिमोट से जो है ये योजनाएं बताते हैं। मूल बात मेरा सवाल इसमें है, ये मार्च का मामला है। एनआईए जिस टेरर फंडिंग के मामले में 4 आदिवासियों को अपनी गिरफ्त में लेकर रखी है, जो कार्रवाइयां चल रही है, उसी मामले में ठेकेदार भी वही और 2 भाजपा नेता, भाजपा के पूर्व वन मंत्री महेश गांगड़ा के भाई और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू, 91 लाख रुपए टेरर फंडिंग उसी ठेकेदार से सुनील कुमार माणिक से वसूले हैं। बकायदा उसके प्रमाण सहित कांग्रेस ने आरोप लगाए, एनआईए में शिकायत की। तो ये ऐसे नक्सलवाद खत्म करेंगे टेरर फंडिंग वसूल के। सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूं। अनिल जी, नक्सलवाद समाप्ति की तारीख तो तय हो गई है, सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया साहब कि एआई बढ़ा देंगे। अब सुरेंद्र जी तो कुछ और ही दस्तावेज पेश कर रहे हैं। सुरेंद्र जी जो कह रहे हैं वाकई में वो तो सब गूगल पे अवेलेबल है और वो गलत नहीं कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वास्तव में कांग्रेस ने की थी और गंभीर आरोप लगाए भी थे, लेकिन वो व्यक्तिगत मामला था। मुझे लग रहा है कि जो गागड़ा जी हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। जहां तक अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का सवाल है, देखिए उनके दौरे से ये बात तो तय है कि जब भी केंद्रीय मंत्री आते तो एक उत्साह बढ़ता है,
क्योंकि बस्तर में नक्सलवाद का दंश हम लोग सालों से भोग रहे हैं। आज मुझे लग रहा है 50 साल से ज्यादा हो गए और एक जिले से नक्सलवाद फैल करके 22-23 जिलों तक पहुंच गया है। ये राजनीतिक दल बड़े अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने नक्सलवाद पर लगाम लगाई। क्या लगाम लगाई? 22-23 जिलों तक पहुंच गया है। पर ठीक है, उम्मीद की डोर बंधी रहती है, हमेशा खिंची रहती है। और अगर अमित शाह ने आकर के कोई एक प्रोजेक्ट दिया है, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग्स ली है, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह सरगुजा से नक्सलवाद खत्म हुआ, जिस तरह हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हुआ, महाराष्ट्र की बॉर्डर से खत्म हो गया, बस्तर, छत्तीसगढ़ से और बस्तर से भी नक्सलवाद अब खत्म होना चाहिए। और यदि ये खत्म होगा तो बस्तर की जो बड़ी आबादी है, जो एशिया का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, वो आबादी ज्यादा सुकून से सांस ले सकेगी। और वहां के प्रतिभाओं के तो देखिए आप, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईएफएस बन रहे हैं। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां बस्तर की आदिवासी प्रतिभाएं उन क्षेत्रों में आके कारनामा न कर रही हूं। अभी तो एक आदिवासी बालक ने ऑस्ट्रेलिया के पर्वत में जाकर के झंडा फहरा दिया पर्वतारोही के तौर पर। तो आदिवासी, बस्तर के आदिवासी बहुत साहसी हैं, बहुत समृद्ध हैं, बहुत मेधावी हैं। और इसलिए यदि कोई भी फैसला यदि सरकार कर रही है तो वह निश्चित तौर पर सफल होगा, बशर्ते संसाधन, इच्छा शक्ति, अर्थाभाव इससे उबर जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है वर्णिका जी, मैं आपका रुख करता हूं, जरा जवाब दे दीजिएगा, समझाने की कोशिश कीजिएगा कि बस्तर में एआई का जिक्र किया जा रहा है, बस्तर में रोबोटिक्स का जिक्र किया जा रहा है, साधन संसाधन के सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस्तर को समृद्ध करने के लिए कोई पहली पहल हो। इससे पहले भी सरकारों ने दर्जनों पहल किए, लेकिन ढाक के 3 पात की कहावत सिद्ध हुई। क्या मौजूदा जो प्रोजेक्ट सरकार लेके आई है वो धरातल तक पहुंच पाएगी? क्या कुछ हर्डल्स आपको दिखाई पड़ते हैं? क्या कुछ इसमें दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि आप बस्तर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है वर्णिका जी? जी, इसमें सबसे पहले एक पॉजिटिव आपको बात बताती हूँ कि पिछले कई वर्षों से जब मैं लगातार वहां पे जा रही हूँ, तो एक सबसे पहली बात ये मैं बताऊं कि स्कूलों में जो बच्चों की संख्या होती थी वो मूलतः 10, 12, 15 बमुश्किल होती थी। मैंने तो वो दिन भी देखा है कि कक्षाएं खाली हुई करती थी, कोई बच्चे नहीं हुआ करते थे और शाला के नाम पे एक खाली जर्जर भवन नजर आता था। अभी मैं वो दिन भी देख के आई हूँ जो नारायणपुर के अंदरूनी क्षेत्रों में, सोनपुर के पास के, जहां पे 80-85 बच्चे एक कक्षा में बैठे हुए थे। मतलब अब आप क्या कहेंगे? हम चाहे किशोरों की बात कहें, चाहे बालकों की बात कहें, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज वहां का बच्चा से लेके एक जो यंग होता मतलब बच्चा है, जो आगे पढ़ते हुए हाई स्कूल के बच्चे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से विकास करें, हम किसी भी प्रकार का कोई दीमक अपने क्षेत्र में अब बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे हम अपने विकास की राह में किसी भी प्रकार से बाधा महसूस करें या हम अन्य के साथ गति मेल करने में अक्षम साबित हों। तो ये अब वाकई में हम लोगों की एकदम तटस्थ जिम्मेदारी हो जाती है कि हम भी वहां तक के वो 2 ब्लैक डॉट जो पिछले बार मैंने आपके कार्यक्रम में बोला था कि ब्लैक बोर्ड और ब्लैक रोड वहां तक पहुंचाए। और यदि वो ब्लैक बोर्ड सूचना, संवेदना और संचार से परिपूर्ण होगा तो उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वहां के युवाओं की मूल प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट है कि वो बहुत अच्छे से चीजों को 2 ब्लैक डॉट की बात वर्णिका जी कह रही है कि साहब बस्तर के बीहड़ में आपको ब्लैक बोर्ड और ब्लैक रोड पहुंचाना होगा। 15 साल पहले टर्म में आपकी सरकार रही, इस सरकार में भी 8 माह बीत गए, वहां तक क्या आप पहुंच पाए? और अगर नहीं पहुंच पाए तो एआई कैसे पहुंचा देंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप डॉक्टर रमन सिंह जी के तीसरे कार्यकाल की बात मैं करूं तो लगातार इसी दिशा में काम किया डॉक्टर रमन सिंह जी ने। सड़कें बनाने का काम, स्कूल बनाने का काम, स्कूलों में सुविधा देने की बात। आज वर्णिका जी जो कह रही हैं कि पहले 10 बच्चे नहीं होते थे, आज 80 बच्चे हैं, तो कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी का शिक्षा के नीति पे जो जोर था और बस्तर के विकास, जो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में ही सरगुजा नक्सलवाद से मुक्त हुआ और बस्तर 2022 तक मुक्त करने की डॉक्टर रमन सिंह जी की योजना थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक बैकडोर एक सरकार आ गई, ऐसी सरकार आ गई जिसने सिवाय छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा एक्सीडेंटल सरकार मानता हूं मैं ये मानता हूं, चुनाव की से आई थी, लेकिन वो एक्सीडेंटल सरकार थी जिसको जनता
जनता का समर्थन तो वोट के माध्यम से मिला, लेकिन जन भावनाएं उसके साथ नहीं थी। ठीक है सुरेंद्र जी, जरा जवाब दे दीजिए कि साहब आप लोग बैकडोर एंट्री रही, सुंदरानी जी के शब्दों में आप एक्सीडेंटल सरकार पे आ गए, इसलिए बस्तर के विकास में बाधा हो गया, नहीं तो 2022 तक बस्तर से नक्सल साफ। 3/4 से ज्यादा बहुमत वाली सरकार थी। 15 साल के कुशासन के बाद 14 सीट जीते थे। भारतीय जनता पार्टी देखिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह से करते हैं। 8 महीने की सरकार इनकी हो चुकी है, एक नया स्कूल या एक नई सड़क बता दें जो बस्तर में या पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी शुरू की हो। नया तो छोड़ दीजिए, 4000 से ज्यादा, मैंने फिर से कह रहा हूं कि ये तैयारी है, इसी सत्र में 4000 से ज्यादा स्कूल ये बंद करने वाले हैं, जिस तरह से पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार में बंद किए थे। मूल बात देखिए, कोंडागांव जिले को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से क्यों बाहर किए? ताकि स्पेशल पैकेज जो होता है वो देना ना पड़े। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में देखिए, एनआईए तो केंद्रीय गृह विभाग के अधीन काम करती है। बिल्कुल। झीरम मामले में क्या हुआ? एनआईए किसको बचाने के लिए पर्देदारी कर रही है? भीमा मंडावी तो इन्हीं के पार्टी के विधायक थे। और टेरर फंडिंग मामले में बाकायदा कांग्रेस ने एनआईए के कार्यालय में जाके ज्ञापन दिया, राजभवन में ज्ञापन दिया, 2-2, 3-3 पीसी हो चुकी है। तो ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, असल गुनहगारों को बचाने के लिए पहले भी देते रहे। पोडियम लिंगा, धर्मेंद्र चोपड़ा, जगत पुजारा, तमाम उदाहरण है। भाजपा के बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता जो है उनकी संलिप्तता रही है। मूल बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ से इतनी दुर्भावना क्यों? छत्तीसगढ़ तो 10-10 सांसद चुन के दिए हैं, इतनी उपेक्षा क्यों? भारतीय जनता पार्टी यहाँ केंद्रीय बलों की तैनाती का पैसा 12-12 हजार करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य से, उत्पादक राज्य से वसूल रही है? क्यों छत्तीसगढ़ के साथ उपेक्षा हो रही है? तो ये भारतीय बिल्कुल, मैं अनिल जी के शब्दों में समझ लूं इस बात को। अनिल जी, राज्य और केंद्र मिलकर ही किसी समस्या का समाधान हो पाएगा। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखा, साफ तौर पे दिखा। अब डबल इंजन की सरकार है, योजनाएं आ चुकी है, डेडलाइन तय हो चुका है, क्या संभावनाएं दिखाई पड़ती है आपको? देखिए अवधेश, ये तो आप भी जानते हैं कि जब केंद्र में दूसरे दल की सरकार होती है और राज्य में दूसरे दल की, तो टकराव होता रहता है। और स्थानीय स्तर पर भी हमने देखा था कि जब बीजेपी की सरकार थी और रायपुर में कांग्रेस का मेयर था, तब भी टकराव होता रहता है। तो ये बहुत कम हो पाता है कि जब मिल करके चले और जनता के हित में दो विपरीत दलों के लोग भी, सरकारें भी आपस में मिलकर काम करें। और ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि वो दौर अब चला गया जब पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चलते कर, वो दौर अब नहीं रहा। लेकिन मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि मुझे याद है कि मेरी पीएचडी जो ई गवर्नेंस पर हुई वो कांकेर डिस्ट्रिक्ट एरिया था, और उसका सबसे जो अंतिम डेंस मॉइस्ट एरिया था वो दुर्ग कोंदल था। और वहां जाकर के मैंने जो सैंपल लिए थे ई गवर्नेंस, जो आईटी से ही जुड़ा मुद्दा था। तो यदि आज एआई की बात हो रही है या रोबोटिक्स शिक्षा की बात हो रही है, तो वहां पर यह ध्यान देना होगा कि दुर्ग कोंदल में मैंने देखा था कि सरकार तमाम दावे कर रही है ई गवर्नेंस पहुंचाने के, लेकिन वहां पर ब्लैक आउट के चलते या नक्सलियों की उपस्थिति के चलते टीचर तक नहीं पहुंच पाते थे, और स्कूल में बच्चे भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते थे, वो भी वहां पर जाकर एजुकेशन नहीं ले पाते थे। तब ऐसे इलाके जहां पर मुझे लग रहा है कि 450 गांव ऐसे हैं, अकेले कांकेर और बस्तर डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के, जहां पर कि इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो वहां पर आप एआई कैसे पहुंचा जाएंगे, रोबोटिक्स तक? बिल्कुल सही, आपने बड़ी चुनौती, बिल्कुल जी। ठीक है वर्णिका जी, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे, अनिल जी जिस बातों का उल्लेख कर रहे हैं कि संसाधनों की कमी है, इच्छा शक्ति तो है, संसाधनों की कमी है, कैसे दूर हो पाएगा? कैसे बच्चे एआई को समझ पाएंगे जब 24 घंटे उनको बिजली नहीं मिलेगा? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे कोई भी आप नया कुछ भी, जैसे एक बार डिजिटलाइजेशन हुआ था, वहां पे भी एक बड़ी समस्या गंगालूर के पास में जनरेट हुई थी कि बच्चों को उनके पैसे नहीं मिल रहे थे, केवल वो नहीं मिल रहे थे करके आक्रोशित थे। क्योंकि उनको वो डिजिटल फॉर्म पे उपयोग करना नहीं आ रहा था। तो मेरा केवल एक निवेदन रहेगा, अच्छी योजना है, मतलब हम सबको इस योजना का स्वागत करना चाहिए, पर इससे पहले उसके लिए एक फ्रेमवर्क उसका, जिन जगहों पे, जैसे अभी अनिल जी ने कहा, जिन जगहों पे बिल्कुल जहां पे बेस नहीं है वहां पे बेस बनाना होगा। मैं आरंभ से ही कहती आई हूँ, कारण अनुरूप निदान करना होगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति लगेगी, पर इसमें धैर्य के साथ हमको उन क्षेत्रों में पहुंचना होगा। निश्चित ही परिणाम बहुत अच्छे निकल के आएंगे। बिल्कुल। सुंदरानी जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्या ये पहल माइलस्टोन साबित होगा बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे और शिक्षा के शिखर को आसमान तक पहुंचाने के लिए?
निश्चित रूप से माइलस्टोन साबित होगा। शिक्षा के स्तर को हम शिखर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बस्तर को पूरी तरह शिक्षित करेंगे। ठीक है। बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त ठीक करेंगे। है सुरेश जी, डेडलाइन तय हो गया है। क्या ऐसे पहल पे गैर राजनीतिक बयान या राजनीतिक बयान से हट के विपक्ष को साथ नहीं देना चाहिए? सवाल बस्तर का है, सवाल माओवाद के खात्मे का है। कांग्रेस हमेशा से ही सकारात्मक राजनीति करते आई, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य या नक्सल के खिलाफ लड़ाई हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कथनी में और करनी में अंतर है। बस्तर के संसाधनों पर इनकी नजर है। जिस तरह से नंदराज पर्वत बेचे, जिस तरह से नगरनार प्लांट बेच रहे हैं, जिस तरह से हसदेव की जंगल की कटाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो साफ नजर आ रही है। चलिए, कुल मिला के बिल्कुल ठीक है, कुल मिला के नियत का सवाल है कि नियत स्पष्ट हो, नियत में कहीं गड़बड़ी ना हो तो बस्तर में एआई रोबोटिक्स नहीं साहब, रॉकेट साइंस की भी पढ़ाई होगी और वहां के बच्चे नासा में भी जाके काम करेंगे। क्योंकि सरकारें योजना ला रही है, उन योजनाओं को उसी शक्ल में, उसी सूरत में धरातल पे पहुंचाने के लिए जो मैकेनिज्म है उसका दुरुस्त होना बेहद आवश्यक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, वर्णिका जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।